मित्रों, आम आदमी पार्टी के कभी तुरुक के पत्ता रहे कैलाश गहलोत, जाट नेता, अपनी मंत्रिमंडल पद से पहले इस्तीफा दे चुके थे। उसके बाद बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया और आज उन्होंने विधानसभा से भी एज ए आम आदमी पार्टी के मेंबर, लेजिस्लेटिव मेंबर होने की जो उनकी बादशाहत थी उसे भी रिजाइन कर दिया है। और उससे रिजाइन करने के पीछे उन्होंने जो लॉजिक दिया कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल डिविएट हो चुकी है अपने उन कार्य से या वादा से या तमाम उन सारे वादों से जो उसने जनता से किया था। ये तो हकीकत है आम आदमी पार्टी की। लेकिन मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों से रूबरू नहीं हो पा रहा था। आज मैं कुछ चर्चा ये करूंगा कि तकरीबन 6 महीने नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पहले याद कीजिए कि मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे और उसके बाद जब उनको मनीष जी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी, मतलब कुछ मंत्रालय दिए गए थे जिसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय जो दिया गया था, DIP की जो बात करते हैं, वहीं से लड़ाई शुरू हुई थी। और वहीं से ये माना जा रहा था कि जल्दी ही केजरीवाल के मंत्रिमंडल से कैलाश गहलोत जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि कैलाश गहलोत एक खुददार नेता है, चमचागिरी उनको भाती नहीं है, वो बहुत देर तक चमचागिरी कर नहीं पाते थे। और एक दूसरी बात और भी मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जो कद्दावर नेता में आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं की बात होती थी, उसमें अगर मनीष सिसोदिया की बात होती थी, सत्येंद्र जैन की बात होती थी, तो कैलाश गहलोत की भी बात होती थी। जाट नेता के तौर पे, एक ईमानदार नेता के तौर पर उन्होंने क्या अपनी छवि बनाई थी। और जब जांच की बारी आई थी, आपको याद होगा कि जांच किसकी जांच होनी चाहिए, DTC से जुड़े हुए घोटालों की जांच होनी चाहिए थी। उस वक्त खबरें आई थी और मैंने भी खबर बहुत सारी की थी। और जब कहा गया था कि CBI जांच होगी, तो सारी जो कहानियाँ निकल के आई थी वो निकल के ये आई थी कि इन्हीं के घर में ये इस तरह से परेशान थे कैलाश गहलोत के आवास में ही शराब घोटाले की पूरी रणनीति बनी थी। तथाकथित शराब घोटाले, अभी तो जांच चल ही रही है। तो शराब घोटाले की रणनीति जो बनी थी कैलाश गहलोत के घर में, कैलाश गहलोत तो सरकारी आवास में नहीं रहते क्योंकि अपने आवास में बावजूद इसके मंत्रियों को दी जाती है। और वही सारी रणनीति बनी थी उसमें कि विजय नायर से लेकर तमाम सारे जो इनके चट्टे बट्टे कहिए, खिलाड़ी कहिए, सब वहीं बैठ के सारी रणनीति बनाया करते थे। तो कैलाश गहलोत इस बात से भी आहत थे कि लिया किसी और, दिया किसी और ने, पार्टी मज़े ले रही है, नाम उनका आ रहा है, जेल जाना किसको पड़ेगा और सत्येंद्र जैन की तरह पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, ये कह पाना मुश्किल है। उसके बाद आपने देखा कि मनीष सिसोदिया जैसे जेल जाते हैं उनसे रिजाइन ले लिया जाता है, रिजाइन दिया नहीं जाता दोस्त। सत्येंद्र जैन तो सालों में पड़े रहे और व्यवस्थाएँ, सुविधाएँ, तमाम सारी चीज़ें रही। उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, उसके बाद उनकी सारी व्यवस्थाएं ख़त्म कर दी जाती है। और फिर क्या क्या हुआ हमारे आपके आसपास की, उनके जितने करीबी थे उनको सबको फट्टे लगा दिया गया था इसी पार्टी में। और केजरीवाल की टीम ने बहुत कुछ तांडव किया था। उस वक्त कैलाश गहलोत बहुत ज़्यादा आहत थे। मित्रों, मैंने कहा था कि कैलाश गहलोत जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुके हैं। वो हकीकत यही थी क्योंकि ये किसी के सुनते नहीं थे और गलत काम करते भी नहीं। बीइंग लॉयर गलत काम करते भी नहीं थे। पार्टी अपनी तरफ ही अपने शर्तों पे काम करते थे। और आज फिर से उन्होंने अपनी विधानसभा की सदस्यता से रिजाइन कर दिया। तो पार्टी के लिए मुसीबत तो है। पार्टी अब उनके जगह पे सोमे शौकीन और फला शौकीन और अलग अलग नेताओं को उठाने की कोशिश कर रही है जो कहीं कहीं फूके कारतूस ही होंगे, साबित होंगे। इसलिए कि केजरीवाल के नाम पे आप जीत के आ सकते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे जाट एक ऐसी कम्युनिटी है जहां आपका वजूद होना ज़रूरी है। और जाट नेताओं के तौर पे देखें तो कई बड़े नेता हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने किसी की हैकड़ी नहीं चलती है। सिर्फ और सिर्फ कैलाश गहलोत के चला करते थे। तो कैलाश गहलोत भी बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद आपने ब्रह्म सिंह तंवर और फलां तंवर, बलराम तंवर की बात होती थी। बलराम तंवर जो हैं वहाँ से आ चुके हैं। फिर उसके बाद और भी कई नेता जो हैं वो पार्टी में जुड़ेंगे। लेकिन क्या कैलाश गहलोत का चला जाना पार्टी के लिए इतना आसान है बचा पाना? क्योंकि कैलाश गहलोत वही हैं जो अभी भी इस पार्टी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं।
पार्टी के नब से लेकर पार्टी के फंडिंग से लेकर पार्टी के तमाम सारी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में कैलाश गहलोत को जानकारी है। अगर कैलाश गहलोत अपना मुंह खोल दिए, बीजेपी में जा चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी अपना मुंह खोला नहीं है, पत्ता खोला नहीं है, जो हमें पता है। अगर वो पत्ता खोलते हैं तो आम आदमी पार्टी की मुसीबत अभी और बढ़ेगी दोस्त, क्योंकि बहुत सारी फाइल अभी रुकी पड़ी है। अभी तो सिर्फ शराब घोटाले के बाद शीश महल तो है ही, दिल्ली जल बोर्ड का मामला अभी सामने ही है, लेकिन अभी क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है, सारा कुछ माहौल जो है वो चुनाव का है, और चुनाव से पहले क्या क्या होता है वो हम आप जानते हैं, और चुनाव में वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है। आज अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया, क्योंकि 29 तारीख को ही विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और उसमें एज ए आम आदमी पार्टी के सदस्य के तौर पे वो उसमें शामिल नहीं होना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने दे दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि मैं कैलाश गहलोत के रेजिग्नेशन के बाद आपसे रूबरू नहीं हो पाया था, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास ही है और सबके पास नहीं है। मीडिया में कहानी बनाने वाले बनाते हैं। नमस्कार।